हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि एसएससी की असेसमेंट प्रोसीडिंग सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर कवर हो चुकी है और एसएससी को कोई एक्सपेंसेस सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 की असेसमेंट में अलाउ कर दिए गए हैं और उसके बाद असेसिंग ऑफिसर एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू करता है और ये रीजंस देता है कि वो एक्सपेंसेस एसएससी को अलाउ नहीं किए जाने चाहिए थे, खाली इस प्रिटेक्स्ट पर कि जो असेसमेंट ऑर्डर है उस असेसमेंट ऑर्डर में उन एक्सपेंसेस के बारे में कोई बात नहीं कही गई, तो क्या खाली इस बेसिस पर एसएससी का सेक्शन 148 किया जा सकता है या ऐसे केस में जो बेटर ऑप्शन था रेवेन्यू के लिए वो 148 की बजाय सेक्शन 263 का नोटिस भेजना है। यही इशू ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने अपने एक केस पोन प्योर केमिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड किया। यह केस 481 आईटीआर पेज नंबर 799 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 9 जनवरी 2025 को आया। प्रेजेंट केस में एसएससी का जो असेसमेंट ईयर है वो 16-17 है। एसएससी का सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर असेसमेंट कंप्लीट हुआ। जब असेसमेंट कंप्लीट हुआ तो ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स एसएससी से इंक्वायरी की गई थी दो चीजों के बारे में, अमंग अदर थिंग्स आल्सो, जिसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज लॉस को लेकर के इंक्वायरी की गई और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट प्रीमियम को लेकर के इंक्वायरी की गई और इन दोनों मुद्दों पर कोई भी एडिशन असेसमेंट ऑर्डर के अंदर नहीं किया गया। जब एक बार असेसमेंट कंप्लीट हुई तो असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया और जो रीजंस रिकॉर्ड किए उसमें यह कहा कि ये दोनों जो एक्सपेंसेस एसएससी को अलाउ किए गए ये नोशनल इन नेचर थे और ये एक्चुअल नहीं थे। असेसिंग ऑफिसर का यह भी कहना था कि ये खर्चे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 के मुताबिक अलाउ किए जाने चाहिए थे, ना कि एक ही साल में सारे एक्सपेंस को अलाउ किया जाना चाहिए था। एसएससी ने इस सेक्शन 148 के नोटिस के अगेंस्ट मद्रास हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन दायर करी। एसएससी का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में क्योंकि एसएससी की असेसमेंट ऑलरेडी सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर हो चुकी है तो सेम इशू पर एसएससी का केस 148 में खोलना ये एक इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का केस नहीं है, ये एक रिव्यू का केस है, ये चेंज ऑफ ओपिनियन का केस है। इसके विरुद्ध डिपार्टमेंट का यह कहना था कि क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर असेसमेंट ऑर्डर के अंदर उन दोनों एक्सपेंसेस के बारे में कुछ भी ओपिनियन नहीं दिया गया है तो ये चेंज ऑफ ओपिनियन का मैटर नहीं है। जब कोर्ट ने इस मैटर को सुना तो कोर्ट का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में एसएससी से पहले ही इस बारे में इंक्वायरी की जा चुकी है और रेवेन्यू का यह कहना कि असेसमेंट ऑर्डर में क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ने इन दोनों आइटम्स के लिए कोई ओपिनियन नहीं दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन आइटम्स को लेकर के असेसिंग ऑफिसर ने कोई अपना ओपिनियन नहीं बनाया, क्योंकि इन मैटर्स पे ऑलरेडी डिस्कशन हुआ, इंक्वायरी हुई, तो ये चेंज ऑफ ओपिनियन का केस है। कोर्ट का यह भी कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो रेवेन्यू के पास जो ऑप्शन था वो ऐसे केस में जहां पर उनको लगता है कि कोई एडिक्वेट इंक्वायरी नहीं हुई या उस मुद्दे पर डिस्कशन नहीं हुआ या असेसिंग ऑफिसर का ऑर्डर गलत था, तो ऐसे केस में 148 की प्रोसीडिंग्स के स्थान पर सेक्शन 263 की प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये केस इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार डिपार्टमेंट इस बात की भी प्ली लेता है कि सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 की जब असेसमेंट हो चुकी होती है तो वो कहते हैं कि ये चीज उस असेसमेंट में असेसिंग ऑफिसर ने नहीं पूछी। तो यदि असेसिंग ऑफिसर उस असेसमेंट ऑर्डर के अंदर वो चीज नहीं पूछता तो ये ऑर्डर इरोनियस कहलाएगा। इस ऑर्डर के लिए सेक्शन 148 की प्रोसीडिंग्स जस्टिफाइड नहीं है। तो ये केस उन सब केसेस के लिए भी महत्वपूर्ण है जहां पर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 की असेसमेंट हुई, असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी से इंक्वायरी नहीं की, तो यदि असेसिंग ऑफिसर कोई इंक्वायरी नहीं करता तो इसमें एसएससी की कोई गलती नहीं मानी जानी चाहिए, वो असेसिंग ऑफिसर की गलती है जिसकी वजह से जिसका सुधार के लिए सेक्शन 263 स्पेसिफिकली दिया हुआ है, वहां पे सेक्शन 148 का नोटिस इशू
नहीं किया जाना चाहिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है पॉन प्योर केमिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 481 ITR पेज नंबर 799 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 9 जनवरी 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।